सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। कैसे हैं आप सब लोग? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिसंबर 2024 में मेरे द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था और उस इनिशिएटिव का नाम था मार्गदर्शन प्रीमियम मेंटरशिप। इसमें पेड मेंटरशिप मेरे द्वारा दिया जा रहा है बच्चों को। ऑलरेडी इसके 2 बैचेस चल रहे हैं। बैच M1 जो 25 दिसंबर को शुरू हुआ था 2024 में, और M2 जो 3 फरवरी 2024 को शुरू हुआ। इसी मार्गदर्शन इनिशिएटिव को अब समय आ गया है कि एक अगले लेवल पे लेकर जाया जाए। और जैसा कि आपको ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया था पहले भी मेरे द्वारा कि अब ये मार्गदर्शन जो है उसका नाम और लोगो जो हमने है वो अपना नया एक डिसाइड किया। नाम जो है वो सिविल सेवा मार्गदर्शन है और लोगो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, तो ये हमारा लोगो है। और उसी दिन आपको ये भी बताया गया था कि बहुत जल्द कुछ कोर्सेज जो है वो मैं लेकर आ रहा हूँ। और इसके बाद से जिस तरह का रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया वो काफ़ी ओवरवेलमिंग है मेरे लिए, और ये सपोर्ट की ज़रूरत भी है। ऑब्वियस सी बात है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत काफ़ी रहेगी मुझे इस पूरी जर्नी में। तो जो भी इसको लेकर इंक्वायरी आपका था कि ये लक्ष्य विपाड क्या है, तो पहले ये नाम, आई होप आपको अगर ये अच्छा लगा होगा नाम, तो आप बिल्कुल ज़रूर अपना फीडबैक इसके लिए दे सकते हैं। लक्ष्य विपाड, लक्ष्य लबाशना और लक्ष्य लेखनी, 3 प्रोग्राम उस दिन अनाउंस मैंने किया था। आज इनमें से 2 प्रोग्राम के सारे डिटेल को हम लोग समझेंगे। जो दोनों प्रोग्राम आज लॉन्च भी किया जाएगा और इसका एडमिशन भी आज से ओपन कर दिया जाएगा, जो कि है लक्ष्य विपाड और लक्ष्य लेखनी। लबासना यानी यूपीएससी 2026 वाला कोर्स जो है वो बहुत जल्द मैं दोबारा इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। वो लॉन्च हम लोग 1-2 महीने के बाद करेंगे। तो अभी पहले बात करते हैं लक्ष्य विपाड की। कोई विपाड जैसे कि आप जानते हैं कि जब बीपीएससी के कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जैसे 17वीं अभी कम्प्लीट इसका मेंस हुआ, ऐसे एग्जामिनेशन जब होते हैं तो जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं जिस जगह पे, उसी को विपाड बोलते हैं। तो ये लक्ष्य है कि हम लोग को उस जगह पे पहुंचना है। और ये इनिशिएटिव थोड़ा सा यूनिक इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि इसमें प्रिपरेशन जब आप करेंगे और जब मैं प्रिपरेशन कराऊँगा तो यहाँ पर एक अलग ही तरह का इन्वायरमेंट और एक्सपीरियंस आपको भी होगा और हमको भी होगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो गोइंग टू फिल द फॉर्म और मुझे भी विपाड चलना है आपके साथ। सिमिलरली अगले साल जो मेरा मेन अल्टीमेट एम है दैट इज़ यूपीएससी 2026, तो लबाशना जो मेरा टारगेट है उसके लिए भी हम लोग कोर्स लाएंगे और वो फाइनल एक डेस्टिनेशन होगा जहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो चूँकि अभी 71वीं बीपीएससी आ रहा है, तो 71वीं बीपीएससी के लिए हम लोग ये कोर्स को लेकर आए हैं। और लक्ष्य विपाड में 2 पड़ाव होंगे। आज हम लोग जो अनाउंस कर रहे हैं कोर्स वो है पड़ाव 1 जो कि है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, आज क्या है हमारा पड़ाव 1 जो क्या है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इसके बारे में हम लोग सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जानेंगे, क्योंकि हम लोग अभी पहले पड़ाव के ऊपर बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑफ द 2 स्टेजेस दैट इज प्रीलिम्स। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर अभी जो है वो पहले समझते हैं कि जो पड़ाव 1 हमारे यानी कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसमें क्या ये कोर्स जो है वो ऑफर आपके लिए कर रहा है। तो सबसे पहला तो ये एक 90 दिन का टारगेटेड कोर्स प्लान हम लोग लेकर आए इसके, और इसमें सारे थीम, तो एक ये भी आपका डाउट था वो क्लियर ऑलरेडी दिन में मैसेज डाल के भी मैंने किया था कि इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्स। इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट का कवरेज होगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ द डेली टारगेट्स, कि डेली टारगेट्स भी आपको इसमें दिए जाएंगे और वो पूरा का पूरा टारगेट जो है वो आपको हम बताएंगे, दिखाएंगे अभी यहाँ पर कि किस तरह से ये प्लान किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको ये रहा, देखिए 90 डेज प्लान जो हमारा पूरा का पूरा जो हमारा प्लान है, हमने उसकी बात करें 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। और ये आप देख रहे होंगे डे 1 2 जून 2025। टॉपिक है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या है? प्री हिस्टोरिक पीरियड। और फिर उसके अंदर सब टॉपिक जो पूरा डिटेल में आपको सोर्सेज ऑफ प्री हिस्ट्री, पैलियोलिथिक लोअर वाला, मिडिल, देन अपर मेसोलिथिक। ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आप कोई भी टॉपिक जब पढ़ते हो तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आखिर ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं। और वो हम लोग क्या कर रहे हैं साथ साथ इस माइक्रो एनालिसिस में आपको क्या दिखेगा कि इससे जो क्वेश्चन पूछा गया इस एरिया से, तो जैसे 68 बीपीएससी में पूछा गया यूज ऑफ आयरन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सेम फर्स्ट डे में ही आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक को भी हमारा टारगेट कराएगा। ये अर्ली हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज, पूरा का पूरा आईवीसी है। अगेन क्वेश्चन जो 69 बीपीएससी में
जो एनिमल्स आईबीसी के नोन थे, या अभी जो 70th बीपीएससी का री एग्जाम हुआ उसमें आईबीसी के एक शहर के बारे में बात हुई थी, क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक रिजेम्बलेंस के थ्रू आप देखोगे, जैसे तीसरा दिन अगर आप देखेंगे वैदिक, पहले दिन में जो तीसरा टॉपिक हमारा वो है वैदिक कल्चर, यानी जो हमारा वैदिक एज है, ऋग्वैदिक और पोस्ट वैदिक, लेटर या अर्ली वैदिक जो आप बोलते हो। ये एक दिन का हमारा पूरा टारगेट हो गया, पूरा का पूरा माइक्रो सिलेबस आपको यहाँ पे मिला हुआ है एक एक करके, ठीक है। और ये इसी तरह से पूरे के पूरे बीपीएससी के सिलेबस को हमने बेस्ड ऑन देयर रेलिवेंसी इन द एग्जामिनेशन, ऐसा नहीं है कि अब सबको बराबर देंगे हम, ऑब्वियसली बात है हिस्ट्री साइंस पे थोड़ा फोकस ज़्यादा होगा, बिहार स्पेशल पे ज़्यादा होगा। तो डे 2 महाजनपदास, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ऐसे एंशिएंट चलेगा पहले, ठीक है, समझ में आ रहा बात ना। तो इस तरह से आप देखोगे तो पूरा का पूरा कोर्स आपको लास्ट तक देखने को मिलेगा, जब हम सबसे आखिरी में जाते हैं टिल लास्ट एवरी टॉपिक शैल बी कवर्ड। इसके बाद इसके ऊपर दोबारा भी हम आएंगे भी, साइंस एंड टेक, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक, दिन बिहार स्पेशल, उसका सारा का सारा डायमेंशन, जितने क्वेश्चन आए वो सब कुछ हमने यहाँ पर साइड में दिखा रखा है कि इससे कहाँ पे इंपॉर्टेंस आपको लग रहा है जो हो सकता है। देन वी टॉक अबाउट समथिंग लाइक आफ्टर बिहार एंड पार्ट, the last area will be from day 81 to day 90 the full length test also, जो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें जो है इसके अंदर सब कवर होंगी। ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया था जानिएगा, इस पर बहुत रिसर्च लगा है, ये आसानी से ही हम लोग इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है कि आपको कैसे टॉपिक को कितना वेटेज किस टॉपिक को देना है। कि ये जैसे कि बायोलॉजी है तो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा वेटेज रखता है, तो उसको हमने ज़्यादा जगह दी है। और टॉपिक्स देना वजह जैसे कि हमने बात किया कि यहाँ पे सेल की बात करें तो सेल से 70th बीपीएससी यूनिट ऑफ लाइफ। देन वी टॉक अबाउट समथिंग कि इसमें क्या क्या एरिया जो है डायमेंशन जो वो हमारे जो है वो कवर किए गए हैं अभी तक बायोलॉजी वाले पार्ट में, जो सेल वाला पार्ट है, तो वो सारा का सारा चीज़ आपको जो है वो हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा रिसर्च करके लाए। इतना टाइम जो लगा इस कोर्स को लॉन्च करने में वो इसी के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है ना। तो एक दिन से लेकर 90 दिन तक टारगेटेड आपको टारगेट मतलब जो डेली बेस्ड टारगेट्स हैं वो दिए जा रहे हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन आप क्या देखोगे, जैसे कि मान लीजिए हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन मॉडर्न एम्पायर भी है, चौथा दिन पोस्ट मॉडर्न इंडिया को रखा है, गुप्ता पीरियड रखा है। देन भी आप 5वें दिन हर्षवर्धन, संगम, पाला, छठे दिन आर्ट एंड कल्चर जो पूरा एंशिएंट का था उसके साथ हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करते हैं 6 दिनों के अंदर। अब देखिए ये जैसे ही कंप्लीट होता है, हमने 7वां दिन देखिए क्या रखा है, रिवीजन, पहले से छठे दिन का पूरा रिवीजन होगा इसमें। तो ये अब आपको एक दिन मिला कि आपने जो भी 6 दिन में पढ़ा है उसको आप रिवाइज करो बहुत अच्छे तरीके से। अब इस पर्टिकुलर कोर्स में जो एक यूनिक थीम समझना है आपको, वो क्या है, देखिए सेकेंड वाला पॉइंट पे आते हैं, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट बेस्ड ऑन डेज टारगेट ऑनलाइन। जैसे आपको पहले दिन 3 टॉपिक बताया गया, आईबीसी, प्री हिस्टोरिक, आईबीसी और वैदिक कल्चर। अब इन तीनों से मिलाकर वी विल ट्राई, जो हमारा मैक्सिमम लिमिट तो 50 है वो हम लोग बात कर रहे हैं, 40-50 के आसपास के क्वेश्चन जो होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन। और बेसिकली क्वेश्चन आपको शेयर नहीं किया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहाँ पे आप अटेम्प्ट करोगे क्विज के फॉर्म में ऑनलाइन, 50 क्वेश्चन विथ नेगेटिव मार्किंग जो बीपीएससी में होता है। सेम तरीके से शाम को 4-5 बजे के आसपास टाइम रखा जाएगा, आप उस चीज़ को लेकर पूरा का पूरा अटेम्प्ट किए, और उसके अटेम्प्ट के बाद आप रियलाइज कर पाओगे कि आपने इस टॉपिक को, इस डे के टारगेट को ठीक से पूरा किया कि नहीं किया। और जैसे ही एंशिएंट हिस्ट्री पूरा 6 दिन तक कंप्लीट होने के बाद आपने रिवीजन जब कर लिया, तो आपको क्या दिखेगा कि आप फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट कराया जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री का, ये भी ऑनलाइन, यानी कि 150 क्वेश्चन का एंशिएंट हिस्ट्री का टेस्ट होगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 8वें दिन फुल सिलेबस एंशिएंट हिस्ट्री, ये टेस्ट है ना, ये क्या है, ये टेस्ट है। तो अब एंशिएंट हिस्ट्री हमारे तरफ से पूरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ये 90 डेज वाला जो हमारा टारगेट था उसके बारे में हम आपको बात कर रहे थे, और क्या क्या ऑफरिंग्स है, और फिर ये पूरा का पूरा कोर्स कैसे अनफोल्ड होगा वो भी हम लोग इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, सारा कुछ अनफोल्ड करते हैं। अच्छा, करंट अफेयर, क्योंकि यहाँ पे जो हमने टारगेट्स देखे हैं, जो हमने इस जगह पर जो हमने पार्ट किया, कि जितना भी हम देखेंगे ना, यहाँ पे हम लोग को मेडिएवल हिस्ट्री मिला एंशिएंट के बाद, देन वी विल मूव टू मॉडर्न हिस्ट्री, देन वी विल मूव टू समथिंग लाइक इंडियन पॉलिटी अभी आएगा। इसके बाद पॉलिटी के बाद हम लोग जब बात करेंगे, जैसे देखिए आपने पॉलिटी आया, पॉलिटी बाद इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, देन बिहार स्पेशल। तो हम लोग करंट को इसमें नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखे हैं, क्योंकि स्टैटिक पार्ट के लिए भी 90 दिन तो चाहिए कम से कम ना। अब करंट कैसे कवर होगा वो भी हम ही कराएंगे।
सेपरेट क्लासेस फॉर करंट अफेयर्स एवरी वीकेंड, यानी कि सैटरडे और संडे को करंट अफेयर्स स्पेसिफिक जो है आपको क्लासेस हैं वो कराई जाएंगी, जिसमें हम लोग कवर करेंगे अक्टूबर 2024 से अगस्त 2025 तक के क्लासेस मैं ही लूँगा, बाइलिंगुअल क्लासेस हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए। जैसे अगर आपको डाउट हो रहा हो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो आपको बताया थे यहाँ पे, ये आप देख सकते हो कि हिंदी के लिए भी सेम प्लान बना हुआ है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, कुछ अलग नहीं है, सब कुछ इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लोगों को दिया जाएगा। आपको बता भी रखा था कि हिंदी मीडियम के लिए फ्रेंड को रखा है, तो आपको ये समझना है कि उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। तो करंट अफेयर जो है वो सैटरडे संडे को कराया जाएगा और अक्टूबर 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक का पूरा डायमेंशन हम लोग कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोग थीम बेस्ड इसको डिस्कशन करेंगे, जैसे नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार, ये जो है 3 मेन हेडिंग्स में हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे। और इसके बाद जो बाकी बचता है मिसलेनियस, वो हम लोग फिर 2-3 लेक्चर्स में 1 महीने के अंदर, मतलब 1 महीने का कोशिश करेंगे हम लोग कि 2 हफ्ते में कवर किया जाए, मतलब 2 वीकेंड्स 4 क्लासेस, ठीक है ना। ये वाला पार्ट आपको करंट अफेयर्स का होगा। ओवरऑल इस दौरान आपको करंट अफेयर्स के भी अच्छे खासे क्विज कराए जाएंगे, जिसमें कि डेली 10 क्वेश्चन तो जरूर आपको क्विज के रूप में डेली मिलेगा, क्लासेस भले नहीं हो बट क्विज उसका भी 10 क्वेश्चन कराएंगे। और ओवरऑल जब आप काउंट करोगे ना, तो 5000 से ज़्यादा MCQs जो है वो आपको टोटल इस कोर्स में आप प्रैक्टिस करोगे, 5000 से ज़्यादा, क्योंकि हर दिन तो 50 क्वेश्चन के आसपास करना ही है। फिर थीमेटिक जैसे कंप्लीट हुआ तो आपने सेक्शनल फुल लेंथ दिया और ऑनलाइन 150 क्वेश्चन का, तो इस तरह तो 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि लास्ट में डिपेंडिंग और कितना समय बचता है। अभी तो जो हमने समय क्यूरेट किया है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे जो हम लोग लास्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में हमने जो डेट रखा है दैट इज 22 अगस्त, और उसके बाद हम लोग जो है 10 फुल लेंथ टेस्ट के लिए जगह देख रहे हैं, जो कि एक्सपेक्टेड डेट जो बताया जा रहा है 7 सितंबर या 30 सितंबर, तो 10 फुल लेंथ टेस्ट के आसपास, और उसका डेट जो है वो हो सकता है कि हम पहले भी कराना पड़े डेट अगर पूरी फोन हो रहा है तो। और ये फुल लेंथ टेस्ट जो होंगे 10 के आसपास जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे दैट विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ऑफलाइन कराया जाएगा, आपको बताया जाएगा जगह वेन्यू कहाँ पे एग्जामिनेशन होगा, ऑफलाइन कराएंगे ये एग्जाम, ये हम आपको प्रॉमिस करते हैं। बाकी हर चीज़ हमारा ऑनलाइन रहेगा, टेलीग्राम के द्वारा रहेगा, क्लासेस भी आपको टेलीग्राम पे लाइव या रिकॉर्डेड लेक्चर जो होंगे वो आपको बताई जाएंगी। अब यहाँ पर इस वाले कोर्स में आपको क्या देखना है कि आपने तो डे वाइज टारगेट देखा, अब हम लोग देखिए कैसे बात करते हैं कि किस तरह से एक पूरा का पूरा प्लान काम करेगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज़। देखिए सबसे पहले क्या होगा, द फर्स्ट थिंग इज यू विल ऑलवेज ऑलरेडी हैव द टारगेट, जो उस दिन का टारगेट आपके पास है, पहले से आपने टारगेट देखा, टारगेट के साथ हम आपको देंगे सोर्स, कुछ स्टडी मटेरियल रेफरेंस के लिए, आप उस टारगेट को कवर करोगे अपने एंड से, ठीक है, आप अपने एंड से कवर करेंगे उसको, सोर्सेज को फॉलो करते हुए, स्टडी मटेरियल को रेफर करते हुए, कुछ और सप्लीमेंट्री मटेरियल जैसे जैसे मिलेगा टॉपिक वाइज हम वो भी देंगे आपको पढ़ने के लिए। आपने टारगेट कंप्लीट किया, शाम को आप क्या करेंगे, उसका क्विज अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, क्विज अटेम्प्ट किया। अब क्विज अटेम्प्ट करने के बाद देखिए क्या होगा, रात को 9 से 10 के बीच में, मतलब वही कोशिश करेंगे 8, 9, 10 बजे के आसपास, एक वीडियो मेरे द्वारा बनाया जाएगा बाइलिंगुअल, जिसमें कि हम लोग वो पूरे के पूरे दिन का जो डिस्कशन था, एक क्वेश्चन जो हमने क्विज कराया था उस सारे क्वेश्चन का एक डिस्कशन हम करेंगे, और वो क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ साथ जो फोकस एरियाज हैं उस टॉपिक के फ्रॉम बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, उसको भी हम आपको हाईलाइट करेंगे, एनरिचमेंट वाला पार्ट, कि इस टॉपिक से बीपीएससी में किस तरह से स्मार्टली आप प्रिपेयर करो, और ये लेक्चर के साथ आपका डे का टारगेट कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले क्या डे वाइज टारगेट मिला, जैसे पहला दिन है आईवीसी, यू हैव आईवीसी, देन यू हैव प्री हिस्टोरिक आईवीसी एंड देन वैदिक कल्चर। शाम को उसका टेस्ट का भी आपको अभी फॉर्मेट दिखा देते हैं, सारा कुछ हमने तैयार कर रखा है। तो डे 1 का सैम्पल टेस्ट देख लीजिए, ये रहा हमारा प्री हिस्टोरिक से क्वेश्चन, ठीक है, देन वी हैव प्री हिस्टोरिक, देन वी विल हैव आईवीसी, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे, तो टोटल ऐसे 10 क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस के लिए आपको सैंपल में दिखाया है। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस टॉपिक से जो अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उनका भी थोड़ा एक ओवरव्यू, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज इन गुजरात, 67 बीपीएससी ने पूछा। मेजर सिटी ऑफ आईवीसी अभी 70वीं बीपीएससी का री एग्जाम में पूछा, जिसमें उन्होंने वेस्ट एशिया के साथ ट्रेड किया था।
तो ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं वो भी हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे आपको। तो जो क्विज आपको मिला था वो आप अटेम्प्ट किए, जब मैं लेक्चर लेकर आऊँगा तो उस क्विज का डिस्कशन होगा, साथ ही साथ ये जितने भी पार्ट पर्टिकुलर उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर डिमांड रहा हो और जो फोकस एरिया है वो हम आपको बता के तब हमारा डे का टारगेट कंप्लीट होगा उस दिन का। ये सिस्टम आपको चलेगा रोज। संडेज को ही रिवीजन के लिए डेट जो है वो शेड्यूल करके रखा हुआ है, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं किस तरह से प्लान हो रहा है तो आप समझ गए, क्विज होगा, फिर मेरा जो वीडियो होगा उसके द्वारा उस पूरे क्विज का डिस्कशन और उस टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट की एरियाज है उसके ऊपर फोकस, वो आप उसके साथ आपका पूरा दिन का टारगेट कंप्लीट होगा। जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हुआ, पहले रिवीजन किया जाएगा आपके द्वारा, एक दिन रिवीजन होगा, अगले दिन उसका फुल लेंथ टेस्ट होगा 150 क्वेश्चन का, ये भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कराया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए ये चीज़ चलता हुआ आएगा स्टैटिक पार्ट के लिए। आपको दूसरा चीज़ बताया करंट के लिए कैसे करना है। सैटरडे संडेज होगा, मंथली डिस्कशन होगा, अदर थीम के अंदर करेंगे डिस्कशन हम लोग क्वेश्चन के साथ, और डेली 10 क्वेश्चन करंट का भी क्विज आपको कराया जाएगा। बट द थिंग इज कि क्यों यहाँ पर जब आप देखोगे तो इसको बोला था, जब अनाउंस किया था कि गारंटीड सिलेक्शन इन प्रीलिम्स, हम 100% प्रीलिम्स सिलेक्शन टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है जो आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर कोई भी स्टूडेंट इवन आफ्टर एनरोलमेंट 3 दिन लगातार कंटिन्यूसली 3 डेज अगर वो क्विज में पार्टिसिपेट नहीं किया, जो कि असेसमेंट डेली असेसमेंट है, तो उसको मैं इस ग्रुप से निकाल दूंगा और ना कोई पैसा आपका रिफंड होगा। बहुत क्लियरली ये बोला जा रहा है आज इस वीडियो में दैट इवन इफ यू हैव पेड फुल अमाउंट नथिंग विल बी रिफंडेड और आपको ग्रुप से हटा दिया जाएगा, बिकॉज आई एम टारगेटिंग 100% प्रीलिम सिलेक्शन। ये मेरा एम है, बिकॉज अगर सिविल सेवा मार्गदर्शन कोई पहला इनिशिएटिव लेकर आया है तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि इसमें किसी तरह का कोई भी किसी स्टूडेंट के कारण इसके जो आउटकम्स है इस पर असर पड़े। तो मेरे तरफ से 100% कमिटमेंट रहेगा, हम आपकी तरफ से भी इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोर्स कैसे काम कर रहा है ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब हिंदी मीडियम वाले होंगे, सोच रहे होंगे सर आप तो इंग्लिश मीडियम के टीचर हैं, आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या लेकर आए। तो देखिए आपको बताया था, मेरा एक दोस्त इस फील्ड का एक्सपर्ट है और खासकर प्रीलिम्स का एक्सपर्ट है। उसका एक मार्कशीट है, नाम हाइड कर दिया है क्योंकि ऑलरेडी कुछ ये और जगह भी ऑब्लिगेशन होती हैं उनकी। तो 122 नंबर ही आपको दिख रहा होगा, 67 का ये रिजल्ट। और आप जहाँ तक जानते हो कि 70वीं बीपीएससी का जो पैटर्न था वो 67 66 जैसा ही था। तो 122 नंबर आप समझ रहे हैं। सेकेंड थिंग कि 100% पीटी रिकॉर्ड, जितना पीटी दिया सब सिलेक्शन हुआ और हिंदी मीडियम का है। तो समझिए कि मुझे हिम्मत कहाँ से आई कि हिंदी मीडियम का बैच स्टार्ट किया जाए उसके थ्रू। तो इसलिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स आई एम अश्योरिंग यू कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं, कोई भी चीज़ में ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये आपके लिए कोर्स नहीं था, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए था। मेरी जो क्लासेस भी होंगी वो बिल्कुल बाइलिंगुअल होंगी। मटेरियल हर मटेरियल, जैसे अभी आपको मैंने क्वेश्चन दिखाया था कि एंशिएंट हिस्ट्री पे पहला दिन का जो क्वेश्चन बनेगा, तो आप देख सकते हो कि वो क्वेश्चन हिंदी में भी है। हर चीज़ इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसमें किसी तरह का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं रहेगा, ये हम अश्योर करते हैं। इसलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आप जुड़े जरूर, बट हाँ वो कमिटमेंट के साथ कि आपको प्रीलिम्स का सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि एडमिशन होने के बाद अगर आपने 3 दिन तक लगातार इस टारगेट को पूरा नहीं किया तो आपको कोर्स से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये 2 जून तक क्या किया जाए, चूँकि हम लोग जो ये कोर्स है वो 2 जून को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा वो 90 डेज़ प्लान में ये 2 जून को जो है वो पहला टारगेट दिया हुआ था। तो 2 जून तक क्या किया जाए? देखिए सबसे पहला, जैसे ही आप एनरोल करा लोगे उसके बाद आपसे वो 90 डेज़ वाला सिलेबस आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ कुछ रेफरेंस के लिए कुछ स्टडी मटेरियल, कुछ सोर्सेज मतलब किताब वगैरह ये सब आपको बताया जाएगा, कुछ शेयर किया जाएगा, कोई और भी नोट्स वगैरह जो है सब कुछ। और आपका क्या काम रहेगा इस 1 महीने में जो 2 जून तक का समय है, कि आप वैसे एरियाज जो आपको लगता है कि आपका ठीक से नहीं हो रखा है या आपको उस पर कमांड नहीं है, आप उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप ये 90 डेज प्लान के अकॉर्डिंग भी आप अपना प्रिपरेशन जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेकर चलोगे। आपके एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि 1 महीने के अंदर आप कोशिश कीजिए कि उस 30 दिन में 90 डेज वाले पार्ट का बहुत सारा सेक्शन आप जहाँ पे आपको लगता है कि आप फंस सकते हो, आप उसको एक बार देखो।
ये काम आपको 1 महीने तक करना है, ताकि हम लोग 2 जून को फिर एनर्जेटिक मैनर में एक साथ बिल्कुल अच्छे से शुरू कर सके। ठीक है ना। चलिए, मेंस का क्या होगा, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हमारा मेंस ही है, सिलेक्शन यही दिलाएगा। तो देखिए, अभी जैसा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन जो है वो कितना अनप्रेडिक्टेबल हो गया आप जानते हो ऑलरेडी, तो इस समय दोनों प्रीलिम्स मेंस दोनों एक साथ लेकर आना हमारे लिए पॉसिबल नहीं दिख रहा था, फिजिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि बच्चे का प्रीलिम्स रुक जा रहा है इस चक्कर में, बहुत सारे बच्चों का। और हमारा पहला जो पड़ाव है, जो हमारा टारगेट है, वो यही कि प्रीलिम्स में 100% सिलेक्शन। तो इसीलिए मेंस हम लोग शुरू करेंगे प्रीलिम्स के एग्जाम के 2 दिन बाद से, और ये बहुत और धमाकेदार होगा, बिकॉज वी विल बी शिफ्टिंग टू ऑफलाइन मोड। ये ऑफलाइन मोड में चले जाएंगे हम लोग मेंस के टाइम पे। उसके टाइम पे कुछ दिन पहले आपको मेंस का जो भी प्रोग्राम स्ट्रक्चर होगा, फी वगैरह, वो सब उस टाइम पे आपको बताया जाएगा। हम लोग ऑफलाइन जाएंगे और वहाँ पर भी वैसा ही होगा, टारगेट बेस्ड। वहाँ पे कुछ टारगेट दिया गया, टॉपिक पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस, साथ साथ आंसर चेक, मार्क्स, फीडबैक, सब साथ में पूरा एक दिन, फिर अपने घर जाइए। ऑफलाइन मोड में ये पूरा काम चलेगा हर दिन, और यहाँ पे भी डे वाइज टारगेट रहेंगे। अभी फिलहाल प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे। चलिए, दूसरा जो हमारा कोर्स है वो है लक्ष्य लेखनी। और ये वाला जो हमारा कोर्स है वो अभी उनके लिए मैं लेकर आया हूँ जिनका प्रीलिम्स में कमांड अच्छा खासा है, उनको लगता है कि उनका प्रीलिम्स कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम उनको आती है आंसर राइटिंग में, और उसमें भी खासकर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि कैसे स्कोर अच्छा किया जाए। तो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का आंसर राइटिंग सिखाएंगे यहाँ पे हम आपको। बेसिक मतलब जैसे कि आपको डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन जो पहले आया करते थे, वहां से लेकर अब इंटर रिलेटिविटी वाला टॉपिक, ये सारा का सारा जो हमारा डायमेंशन है वो इसके थ्रू हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि क्या, तो कभी एक बार को क्वेश्चन अगर देखें बहुत पुराने क्वेश्चन में, तो आपको दिखेगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल, ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच से लेकर ये बेसिक हुआ, एडवांस मतलब जैसे इस बार क्वेश्चन आया कि जब जब पीएम जो है सेंटर में चेंज होता है, तो गवर्नर का रोल जो है वो क्रिटिकल होता चला जाता है, उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कीजिए। अब ये डायमेंशन है। या फिर अगर आप देखोगे तो पिछले साल एक क्वेश्चन आया था मणिपुर क्राइसिस के ऊपर, और उसको कनेक्ट किया गया था नेशनल पॉलिटिक्स से साथ। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा चीज़ है जो कि आपको समझना है कि बेसिक से एडवांस लेवल तक आंसर राइटिंग जो है वो हम आपको 4 महीने के अंदर लेकर जाएंगे, जिसमें सबसे पहले बेसिक पिलर्स जो आंसर राइटिंग के उसको समझना, जैसे कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, क्या इनका डिमांड है, किस तरह से इसको करना चाहिए अप्रोच, वो सारा कुछ। फिर जो कीवर्ड्स हमारे हैं, एग्जामिन, एनालाइज, इलूसिडेट, इवेलुएट, इन सब के ऊपर प्रॉपर एनालिसिस करके इसका मतलब समझाना, किस तरह से किस कीवर्ड का क्या इम्प्लीकेशन है, टेल वर्ड्स को समझना कि कैसे उसके थ्रू आप चीज़ों को एड्रेस कर सकते हो। और कनेक्टिंग लाइंस जो अधिकतर स्टूडेंट के आंसर में मिसिंग है, कि इंट्रोडक्शन से बॉडी की तरफ वो जंप कर रहे हैं, कंक्लूजन पे जंप कर रहे हैं, कनेक्टिंग लाइन मिसिंग है, वो वाला पार्ट जो है वो हम लोग बताएंगे और डिस्कस करेंगे किस तरह से आपको एनरिचमेंट पॉइंट ऐड करना है, कैसे वो कैसे सीखें हम लोग। जैसे कि एग्जाम्पल में, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इस बार का जो GS2 का पेपर है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं काफ़ी आसान पेपर लगा, पॉलिटी का बड़ा आसान है, गवर्नर पे क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स में क्वेश्चन, लैंग्वेज पे। देखिए, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है बीपीएससी, लेकिन क्या आपको लगता है सबको 38 में 26 नंबर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। किनको मिलेगा? जैसे क्वेश्चन गवर्नर पे है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट तमिलनाडु वाले गवर्नर के ऊपर, जो उसमें जजेस का स्टेटमेंट है, जो बच्चे वो यूज़ करेंगे उनको नंबर मिलेगा। क्वेश्चन लैंग्वेज पे था, और जब ये क्वेश्चन सेट हुआ होगा तब महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर कोई इशू भी नहीं था, उस टाइम तक लैंग्वेज सिर्फ 3 लैंग्वेज फार्मूला वाला मैटर चल रहा था तमिलनाडु का। लेकिन जो बच्चा ये महाराष्ट्र वाला केस को भी एग्जाम्पल में यूज़ किया होगा, उसको ज़्यादा नंबर। तो ये एनरिचमेंट पॉइंट कैसे ऐड करें वो सीखेंगे। न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करना और अपने आंसर को रिसेंट डेवलपमेंट से जोड़ना, जैसे कि अब को सिखाया जाएगा किस तरह से न्यूज़पेपर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे स्टेम इस बार का बीपीएससी का एक क्वेश्चन है, डायरेक्टली न्यूज़पेपर हिंदू का एडिटोरियल से आया हुआ है क्वेश्चन है। फिर इंटर रिलेटिविटी, जो आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कैसे मणिपुर क्राइसिस को नेशनल पॉलिटिक्स से जोड़ना। तो 2 टॉपिक के बीच का इंटर रिलेटिविटी जो है, और इस बार मणिपुर क्राइसिस में क्वेश्चन जो आ गया वो एकदम सिंपल आ गया, प्रेसिडेंट रूल क्यों लगा। तो ये क्वेश्चन जो है इनके अलग अलग डायमेंशन, इनका रिलेटिविटी वाला पार्ट को हम लोग को समझना होगा। इसमें एक काम वैसे ही किया जाएगा, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, डेली आंसर राइटिंग का आपको टारगेट मिलेगा,
आंसर राइटिंग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पे जाने के लिए धीरे धीरे बहुत बेसिक आंसर राइटिंग से शुरुआत होगी, फिर उसका जो आप आंसर लिखकर भेजोगे उसका फीडबैक मिलेगा, मार्किंग की जाएगी, साथ ही साथ वीडियो बनाकर उसमें क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है उसको आपको बताया जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, आपको अपना बेसिक सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा तभी आप ये ज्वाइन करोगे। यहाँ पे मेंस पढ़ाया नहीं जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ मेंस की क्लासेस नहीं पढ़ाई जाएंगी, यहाँ आपको सिर्फ आंसर राइटिंग सिखाया जा रहा है कि कैसे आप बेसिक से एडवांस लेवल पे अपने आंसर को इनरिच कर सकते हो। ठीक है, ये जो कोर्स है वो स्टार्ट किया जाएगा 9 जून। ठीक है, ये 9 जून से शुरू होगा और इसमें आप ध्यान देंगे एक चीज़ को कि 9 जून से 9 अगस्त पहला 2 महीना हम लोग इसको ऑनलाइन करेंगे टेलीग्राम के थ्रू, और फिर प्रीलिम्स बीपीएससी का जब हो जाएगा उसके बाद जो 2 महीना रहेगा वो हम लोग ऑफलाइन शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, फ़ी की बात करते हैं, क्या फ़ी होगा। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जब हम कोई भी कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो रिसर्च जो है, और जो साथ में मेरे एक और भी कलीग है, ऑब्वियस सी बात है इट विल बी कॉस्ट यू कैन से इनकरिंग। सो अगर हम बात करें बिपार्ड वाले फ़ी की, यानी पहला पड़ाव प्रीलिम्स के लिए, तो वो अभी पहले 250 बच्चों के लिए ये फ़ी 2499 है, दोनों मीडियम इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए। ठीक है, 250 के बाद ये फ़ी 3000 हो जाएगा। टोटल 500 सीट ही लेना है, तो इसीलिए आप ध्यान देंगे कि 2 जून को बैच स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम से लेंगे एडमिशन की, हाँ चलो अभी तो टाइम है। देखिए सीट जैसे इंक्वायरी आ रही थी, जब हम इनफैक्ट रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पा रहे थे मैसेज का, तो आप समझ सकते हो कि सीट फिल हो जाएगी, तो आप एनरोलमेंट जल्दी से जल्दी कराएंगे। दूसरा, लेखनी का फी जो है वो है 3000, 2999, 4 महीने का ड्यूरेशन है पूरा आंसर राइटिंग, 2 महीने और ऑनलाइन 2 महीने ऑफलाइन। अगर दोनों कोई बच्चा लेता है तो उसके लिए 500 का डिस्काउंट रहेगा, फी 4999 रहेगी अगर आपने दोनों फी लिया है तो। ठीक है, इनरोल कैसे करना है, तो देखिए इनरोल करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, ये गूगल फॉर्म का लिंक है, गूगल फॉर्म खुलेगा, आप वहाँ पे डिटेल भरो, वहाँ पे आप कोर्स सेलेक्ट कीजिए कौन सा लेना है, एक लेना है कि दोनों ही लेना है, उसके बेसिस पे जो भी प्राइस हो रहा है वो प्राइस आप वहाँ पे एक यूपीआई आईडी दिया हुआ होगा, उस यूपीआई आईडी पे आप वहाँ पेमेंट करो। पेमेंट करने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट या तो उसी के नीचे अपलोड कर लीजिए या फिर टेलीग्राम पे निहित 1508 पर भेज दीजिए, या इस वो नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन, आप जब फॉर्म सबमिट कर दोगे तो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन मतलब आपका इनरोलमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में और अच्छे से जानकारी के लिए आप निहित सर पॉलिटी जो हमारा, इसको स्कैन करके आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, वहीं पे सारे अपडेट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी आपको कोई डाउट है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ठीक, लास्टली व्हाट अबाउट लक्ष्य लबाशना, जो एक और तीसरा कोर्स था जो अनाउंस किया गया था, बिल्कुल इसका एक 300 डेज कोर्स जो है वो हम लोग लेकर आएंगे, और ये कोर्स जुलाई महीने के आसपास लॉन्च होगी, इसीलिए उसका वीडियो जो है और डिटेल वगैरह ये आपको आगे 2-3 हफ्ते के बाद मैं आपसे शेयर करूंगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको लॉन्च करेंगे। और ऑब्वियसली बात है ये मेरा लास्ट डेस्टिनेशन यही है, ये हम लोग और अच्छे से इसको लेकर जाएंगे इस कोर्स को। ठीक है ना, बिपार्ड वाले प्रोग्राम में जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी कि ये सारी चीज़ें, उसमें कुछ अदर डिलीवरेबल्स भी थे, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि और क्या क्या आपको मिलेगा। तो जैसा आपको सिलेबस बताया प्रीलिम्स वाला, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, सोर्स और स्टडी मटेरियल रेफरेंस के लिए कि कहाँ से पढ़ा जाए उसको, वो ब्लूप्रिंट टॉपिक वाइज, जैसे कि आपको एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट दिया जाएगा जिसमें कि एंशिएंट हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए हैं, मेडिएवल हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है ना, ये वाला पार्ट भी अभी आपको थोड़ी देर में हम दिखा भी देंगे इसको कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हैं, इसका एक ब्लूप्रिंट भी आपको पूरा का पूरा दिया जाएगा, जिससे आपको ये क्लैरिटी रहे कि आपको किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, वो वाला पार्ट भी रहेगा। फिर 24/7 गाइडेंस टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू आपको मिलेगा। आपको अगर रूटीन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका रूटीन हम अपने रूटीन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, क्योंकि अब आई एम ऑल्सो फुल टाइम डेडिकेटेड इन टू दिस, तो आपको हम अपना रूटीन भी शेयर कर सकते हैं। हमारा स्पेशल फोकस रहेगा बिहार स्पेशल सेंसस सर्वे और बजट के ऊपर। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन यानी कि जो न्यूज़पेपर बेस्ड जो हम नोट्स बनाते हैं उसका मंथली कंपाइलेशन पीडीएफ भी आपको शेयर किया जाएगा, जहाँ पे बिहार स्पेसिफिक पॉइंटर्स भी आपको दिए जाएंगे जो आपकी एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये अदर डिलीवरेबल्स वाला पार्ट में आपको समझना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो एक सेकेंड, सो इफ यू सी द वेट, आप ये वाला पार्ट देख सकते हो, इसी की बात कर रहा था।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से जो ब्लूप्रिंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यहाँ पे कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा हिट किया है। जैसे आप देख सकते हो हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, 22, 15, 15, 15, 24 पिछले 5 साल के एग्जामिनेशन का पेपर है, उसके ब्लूप्रिंट यहाँ पे दिए गए। तो ये सारा का सारा आपको दिया जाएगा जिससे आप थोड़ा एनालाइज कर पाओगे किस एरिया पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लास्टली एक बार फिर से मैं आपको रिकैप करा देता हूँ कि हमारा जो काम है कोर्स है वो कैसे काम करेगा। आपको जो प्लान दिया गया है डे वाइज सॉरी, आप उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करोगे। फिर डेली टेस्ट होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा। उस टेस्ट के बेसिस पे उस टेस्ट के बाद आपका एक प्रॉपर वीडियो हम बनाएंगे, जिस वीडियो में उस टेस्ट का डिस्कशन, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जो भी उस टॉपिक का जो फोकस एरिया है, इंपॉर्टेंट एरिया, उसका पूरा का पूरा डिस्कशन करा के वो दिन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एक सेक्शन कंप्लीट होगा उसका फुल लेंथ टेस्ट कंप्लीट कराया जाएगा, पहले रिवीजन फिर फुल लेंथ टेस्ट। लास्ट में 10 से 12 जितना टाइम बचेगा हम लोग फुल लेंथ टेस्ट कराएंगे पूरा सारा सब्जेक्ट मिलाकर, और वो ऑफलाइन मोड में होगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप इनरोल कीजिए, और इनरोलमेंट के बाद आप अपना जो भी डिटेल्स है जो कि वो तुमको फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया, मान लीजिए किसी कारण से कोई डाउट आपको आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मैसेज करो टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे भी, यहाँ जो नीचे आपको डिटेल दिया गया है इसमें। ठीक है, और आप जल्दी जुड़े, चूँकि इसमें वही बात है सीट 500 ही रहेगी, इससे ज़्यादा सीट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है,